हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रसाद दिस साइड। आई होप आप लोगों ने हमारा जो ट्रैवल का जो व्लॉग था वो आपने देखा। और फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा ये यूट्यूब के ऊपर लाइव ट्रेडिंग करने का। तो जैसा मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था, मुझे तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए। पहले 3 साल तक तो मैं सीख ही रहा हूँ और पिछले 1 साल से फिर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने आप को बोल सकता हूँ। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा मैं। मैंने बहुत सारे लोगों का ट्रेनिंग्स अटेंड किया इन द सेंस कि यूट्यूब के ऊपर अटेंड किया है। कोई क्लासरूम ट्रेडिंग मैंने नहीं सीखा है। लेकिन मेरे जो फेवरेट टीचर्स जो थे जब मैं सीखता था, कोविड के टाइम जब मैंने शुरू किया ये, तो उस टाइम घनश्याम दास थे जो इंडियन मार्केट के लिए करते थे। तो मैं इंडियन मार्केट भी पहले करता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन हुआ तो मैं फिर धीरे धीरे फॉरेक्स मार्केट में भी चला गया। उसके बाद देबोशीष को भी मैंने काफ़ी सारा फॉलो किया। और उसके बाद मुझे ज़्यादा जो पसंद आया या फिर मुझे ज़्यादा जिसने इंस्पायर किया वो था मयंक राज। बहुत ही इंस्पायरिंग है वो। और बहुत सारे लोगों को उसने ट्रेडिंग सिखाई है, किस तरह से पैसे बनाते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये सब कुछ। तो उससे उसके मैंने सारे वीडियोस देखे, घनश्याम दास के मैंने सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियोस देख के धीरे धीरे करके अपनी साइकोलॉजी बनाई है, अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। ज़्यादा करके मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो मयंक के जैसे ही होते हैं। तो मैं अब बोल सकता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ मयंक का। तो मयंक शायद मुझे 100% मुझे नहीं जानता है, लेकिन मैं मयंक को जानता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मयंक को भी जानते होंगे। लेकिन मैं अपनी छवि खुद बनाना चाहता हूँ। जो भी मैंने सीखा है इन लोगों से, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है और उन्हीं को इंस्पिरेशन लेके, उनसे इंस्पिरेशन लेके मैं वीडियोस मेरे भी डालना शुरू करूँगा। और अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली फिर मैं लाइव आना भी शुरू करूँगा। तो फिलहाल तो हम लोग अभी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मैं फ़िलहाल ये रिकॉर्डिंग ही डाल रहा हूँ, ठीक है। लाइव आऊँगा मैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। रिस्पॉन्स देखने के बाद फिर मैं लाइव डेफिनेटली आऊँगा, ठीक है। आज है 1 जून और दोपहर के बजे है 12:15। ओके, अराउंड 12:20 हुए हैं। ओके, तो मैं बताता हूँ कि मैं शुरुआत कैसे करता हूँ। अगर मैं अभी जस्ट लाइव आया हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अभी ट्रेडिंग करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या स्ट्रैटेजी किस तरह से करता हूँ। तो सिंपल, आप लोगों को पता है कि अगर आप सेटिंग्स में जाओगे ना, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये जो कैनवा दिख रहा है, यहाँ पे मैं सेशन ब्रेक डेफिनेटली रखता हूँ। मुझे सेशन ब्रेक पता होना चाहिए कि कल मार्केट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या क्या कल का हाई, कल का लो किस तरह से काम करता है। वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं डेफिनेटली कैनवा में जाके ये दोनों जो लाइंस होती है जहाँ पे मुझे पता चलता है कि दिन कहाँ शुरू हो गया, दिन कहाँ ख़त्म हो गया, और पिछले वाले दिन में मार्केट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या किया मार्केट ने, प्राइस एक्शन कैसे की। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं वन डे कैंडल के ऊपर जाता हूँ। अभी आज मंडे है, तो आपको यहाँ पे दो कैंडल्स दिखेंगी। ये जो कैंडल दिख रहा है ना संडे का, ये 15-20 मिनट का कैंडल, तो उसको मुझे ध्यान में नहीं देना है। आज मंडे की कैंडल ये है, ओके। और आप देख रहे हो मार्केट जो है ज़्यादा करके बेरिश ही है। तो मुझे करना क्या है, अगर मैं अभी ट्रेडिंग के लिए बैठा हूँ, लेट्स से कहीं काम पे गया था मैं और अभी आया हूँ और अभी मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, तो फिर मैं कैसे करूँगा, किस तरह से करूँगा। तो मैं वन डे चार्ट के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्राइडे का जो कैंडल है वन डे का, इसके बराबर नीचे जहाँ पे विक ख़त्म होता है, मैं एक लाइन यहाँ पे मार दूंगा। ओके, ये मुझे पता चलता है कि मार्केट कहाँ पे एंड किया। उसके बाद इसी कैंडल का अगर आप देखोगे, जो बॉडी स्टार्ट होता है, वो बॉडी जो है उसके ऊपर मैं एक लाइन मार के रखूँगा यहाँ पे। एंड ऊपर यहाँ पे जब बॉडी शुरू होती है तो वहाँ पे भी मैं एक एक लाइन यहाँ पे शुरू करूँगा, मार मार के रख दूँगा। एंड फ्राइडे का जो टॉप है, इसी टॉप को मैं ऊपर से वापस लाइन मार के रख दूँगा। तो मेरे पास अभी 4 लाइंस आ गया है। फ्राइडे के कैंडल का जो लो है, बॉडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, बॉडी का जो एंड पॉइंट है, और बॉडी का जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, ठीक है ना। इन सबको मैंने यहाँ पे मार्क करके रख दिया। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप नए हो तो ये डेफिनेटली मार्क करके रख दो। जो एडवांस है वो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते ही है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है और मुझे इससे बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट्स भी होता है। प्राइस एक्शन मुझे अच्छे से समझ में आता है। मुझे पता चलता है कि फ्राइडे का जो परसों का मार्केट है
वहाँ पे मार्केट परसों के मार्केट से आज कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली भी मुझे वो बहुत सपोर्ट करता है। इमेजिन कीजिए अगर मार्केट फ्राइडे के लो से भी नीचे ट्रेड करने लगता है ना, तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है कि मार्केट अभी और नीचे जा सकता है या यहाँ से पलट भी सकता है, ठीक है ना। या मार्केट अगर फ्राइडे के हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि ये मार्केट शायद ऊपर से ऊपर और हो जाएगा या फिर लिक्विडिटी लेके नीचे भी आ सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन मैं ये मार्किंग डेफिनेटली करता हूँ। ये मार्किंग होने के बाद मैं 5 मिनट्स कैंडल के ऊपर आता हूँ। आप देखिए 5 मिनट्स कैंडल पे आने के बाद मुझे जो रेजिस्टेंस सपोर्ट ये जो जोन्स है ना, ये अगर फ्राइडे के मैं चेक करता हूँ, देखिए फ्राइडे के अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे बराबर से पता चलता है। देखो मार्केट बराबर से नीचे यहाँ पे आया, यहाँ से वापस नीचे प्राइस एक्शन बना के यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे टॉप बना है ठीक है, लेकिन यहाँ से आके वापस उसी जगह पे जाके क्लोज कर दिया। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। आप जाके बैक टेस्ट भी कर लीजिए, आज भी अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर मार्केट इस बीच वाली लाइन के ऊपर दोपहर में आता है, मतलब 2 बजे 1 बजे 3 बजे के आसपास, तो मेरा ये स्टडी कहता है कि मार्केट फिर ज़्यादा करके ट्रैप करता है, ओके, इस बीच वाली लाइन के ऊपर। सुबह अगर आपको मार्केट शुरू होने के बाद ही आपको यहीं पे कहीं प्राइस एक्शन मिलता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ से ट्रेड करता हूँ। लेकिन दोपहर के टाइम अगर हो जाता है ना तो मैं जनरली ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन मुझे अच्छे से बनाता है नीचे के लाइन से या ऊपर के लाइन से बनाता है तो मैं डेफिनेटली 100% मेरे जितने भी लॉट साइज होती है वहाँ से मैं ट्रेड करता ही हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। सुबह मैंने एक ट्रेड ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, एक ट्रेड जो मैं आपको बता, एक मिनट वापस से लाइन खराब ना हो जाए, ठीक है, हाँ ओके। एक ट्रेड मैंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था जो जो ये था, ओके। अभी हम लोग लाइव में भी ट्रेड करेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि एक कैंडल जो है वो प्रॉपरली इस लाइन के नीचे क्लोज हो जाए, मतलब लाइन के नीचे, मतलब यहाँ से ऊपर कुछ नहीं है, बस प्रॉपर नीचे क्लोज हो जाए। एंड देन मैं यहाँ से मैंने एंट्री की थी और मेरा जो स्टॉप लॉस था उस लाइन के ऊपर ही रखा था, थोड़ा सा ऊपर, और मैंने 200 पिप्स मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिए, ठीक है। तो ये मेरा एक ट्रेड था, बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन और ज़्यादा कोई तामझाम नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं। जब मेरा जो सेटअप्स मेरे बनते हैं उस हिसाब से मैं ले लेता हूँ। एक ट्रेड यहाँ से भी बना था, ओके, एक ट्रेड यहाँ से भी बना था। एक्चुअली दिस वाज वन ऑफ द ट्रेड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेरा टारगेट होने के कारण मैंने यहाँ पे नहीं लिया। 200 पॉइंट्स 200 पिप्स इज़ गुड इनफ, आपका दिन का टारगेट हो जाता है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से मैं ट्रेड्स लेता हूँ। ये तो मैंने पहले तो कर ही लिया, सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, सेटअप आने दीजिए, फिर मैं आपको वापस समझाऊंगा कि किस तरह से और मैं ट्रेड्स लेने वाला हूँ, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा कि मुझे अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ठीक से बता पाऊंगा आप लोगों को तो फिर मैं लाइव भी आने की कोशिश करूंगा। अब फिलहाल तो मैं सिर्फ वही वीडियोस डालूंगा जो मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, किस तरह से ले रहा हूँ, किस तरह से मेरे पॉइंट्स में कैप्चर कर रहा हूँ और किस तरह से मेरे रिस्क मैनेजमेंट है। 1:2 कैसे लेता हूँ मैं, 1:3 कैसे लेता हूँ, रिस्क फ्री कैसे मैं ट्रेड को करता हूँ, यही मैं अभी फ़िलहाल डालूंगा। और अगर मुझे रिस्पॉन्स आता है देन डेफिनेटली यस, ठीक है। सो फिलहाल जब तक सेटअप नहीं आता है तब तक हम लोग वेट करेंगे, लेट्स वेट। अभी अगर मुझे वापस से ट्रेड प्लान करना है ना तो मेरा एक ही प्लान होगा कि मैं वापस से इस लेवल के ऊपर, मतलब 4521, ओके, 4521 के आसपास मार्केट अगर आता है ना ऊपर, ओके, 4521 4525, ओके। याद रखिए जब भी आप कोई भी ट्रेड लोगे तो सस्ते में लेना है। सस्ते का मतलब होता है कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है, अगर मैं यहीं पे कहीं ट्रेड लूँ तो ये महंगा हो चुका है ऑलरेडी। ये महंगा है, यहाँ पे आप महंगा हो सकता है यहाँ से नीचे भी चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा भी सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे महंगा खरीदा है। हम लोग वेट क्या करेंगे, जिसने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है ट्रेड ना, वो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में है। तो हमें हमेशा ये देखना है कि हमें सस्ते में मिले। सस्ते में मिलने के लिए व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि ये वापस से रिवर्स हो जाए, ठीक है, एक अच्छा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे करें एंड देन रिजेक्शन लेने के बाद हम लोग यहीं पे कहीं एंट्री बना सकते हैं। लेकिन तब तक हमें वेट करना होगा। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कितने ट्रेड्स आप ले रहे हो, बार बार एंट्री एग्जिट। ओके, परफेक्ट। सो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं।
कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाए। ठीक है, सो तब तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ एंड देन वापस रिकॉर्ड शुरू करूँगा। जब मार्केट में मूव आना शुरू हो जाएगा तो मैं वहाँ से थोड़ी देर पहले से ही वापस रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। तब तक अभी हम लोग रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं एक छोटा सा रिस्क लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, लेट्स गो फॉर अ स्मॉल स्कैल्प। ओके, ज़्यादा नहीं। ओके, यहाँ पे अराउंड थोड़ा बड़ा पड़ रहा है स्टॉप लॉस, लेकिन वील गो फॉर 30 पिप्स के आसपास। और अपना जो टारगेट रहेगा ना वो रहेगा 50 पिप्स। ठीक है, 50 पिप्स के आसपास का छोटा सा हम लोग स्कैल्प करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो हमने यहाँ पे छोटी सी एंट्री बनाई है। ओके, जो एंट्रीज़ है वो मैं मेरे दूसरे अकाउंट पे ले रहा हूँ। ठीक है, वो मैं दिखाना बिल्कुल ही नहीं चाहूँगा। जो भी है वो इसी के ऊपर हम लोग सिर्फ बता रहा हूँ मैं कि अभी लाइव मार्केट है और मैं यहाँ पे मैंने ट्रेड यहाँ पे एक बना लिया है। सो लेट्स गो फॉर अ स्मॉल फाइव 50 पिप्स। आधा होने के बाद हम लोग तकरीबन इसको रिस्क फ्री करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा लॉट मैंने ऐड नहीं किया है, देखते हैं क्या होता है। ये ट्रेड चलने के चांसेस 50-50 ही है। उसका रीज़न ये है कि जो नीचे की लाइन जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये कल का फ्राइडे का जो लो है वो लो है ये। ठीक है, लेकिन सबसे जो लो है वो ये है। तो शायद अभी मैंने इसलिए यहाँ पे इसको वापस एंट्री की है मैंने, कि इसका लिक्विडिटी स्वीप नीचे है अभी तक, तो इसको स्वीप नहीं किया है मार्केट में, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने वापस यहाँ पे एंट्री किया है। ये अगर यहाँ से नीचे से ऊपर चला जाता तो मैं शायद इसमें एंट्री नहीं करता। एक छोटा सा रिस्क, ऊपर हमने 200 पिप्स कैप्चर किया है, उसमें से हम लोग यहाँ पे 30 पिप्स रिस्क में डाल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, अभी अपना एनालिसिस हो गया ना। तो मैं पहले की गलती जो कर रहा था कि डरता था और ऐसा लगता था कि वापस ऊपर आके मेरा स्टॉप लॉस लेके जाए, तो लेके जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरा साइकोलॉजी ये है कि मैंने अभी मेरा एनालिसिस करके हो चुका है और अभी मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है। मुझे अभी ये देखना है कि मैंने एंट्री कर ली है, मेरे एनालिसिस हो चुके हैं, एंड नाउ आई विल वेट फॉर माई टारगेट। 50 to 60 पिप्स हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे या फिर 30 पिप्स का हम लोग स्टॉप लॉस दे देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मार्केट इज गोइंग डाउन, अपनी जैसा हमने सोचा था उसी हिसाब से ये काम कर रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं मेरे दूसरे स्क्रीन के ऊपर मैंने मेरा एक्चुअल ट्रेड लिया हुआ है। ये मैं थोड़े दिनों के बाद वो भी दिखाऊंगा मैं कितने लॉट से कर रहा हूँ, क्या अमाउंट है, कैसे है। फ़िलहाल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है, तो मेरा नया चैनल है तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेगा ये, मैं फिर एक्चुअल जो ट्रेड्स है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और एक छोटी सी सीरीज़ भी हम लोग शुरू कर सकते हैं, देखेंगे कैसा होता है। ठीक है, अभी देखिए मार्केट अपनी तरफ आ चुका है। अगर आप देखो तो 1:1 के आसपास ऑलरेडी उसने दे दिया है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं रिस्क फ्री भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने छोटे ही लॉट्स ऐड किए हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल तो इसको कुछ करूँगा नहीं। और मैंने ऊपर वापस काफ़ी सारे ट्रेड्स कैप्चर किए। एक ट्रेड जो मैंने 200 पिप्स का कैप्चर किया है, आई वेट फॉर एटलीस्ट 50 पिप्स। तो हम लोग यहाँ पे इसको 50 पिप्स के ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं। प्रॉपर 50 पिप्स लेंगे और ज़्यादा नहीं सोचेंगे। 50 पिप्स, दैट्स इट। वो ईयर मैं यहाँ पे मेरे दूसरे स्क्रीन के ऊपर इसको मैंने स्टॉप लॉस जो है मेरा टेक प्रॉफिट का जो है वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे 50 पिप्स पे कर लिया है, ज़्यादा नहीं। सो 200 एंड यहाँ पे 50, सो मोर देन इनफ यार, काफ़ी हो जाता है। सो लेट्स सी, अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, देखिए लॉजिक वगैरह जो है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मार्केट जो इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही रिजेक्शन हो गया था यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाहर, मतलब मैं कोई और काम कर रहा था, वरना ये ट्रेड मेरा मिस हो गया। तो इसको मैं मिस नहीं करना चाहूँगा, एंड माई टारगेट इज़ डन, आई एम आउट। 50 पिप्स आर ऑलरेडी डन। ओके, तो 50 पिप्स हमने कैप्चर कर लिए, इतना सिंपल। ओके, 50 पिप्स, और अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं, नहीं मैं नहीं बताऊंगा कितना मैंने प्रॉफिट ये किया, बट इज़ वेरी क्विक। 50 पिप्स भी नए बनने के लिए काफ़ी होता है यार। अगर 0.01 अगर आप लेते हो तो 0.01 या 0.02 लेते हो तो ये $10 है, ₹1000 है। ओके, ₹1000 मतलब व्हाट, अगर छोटे से छोटे लॉट अगर मैं बताऊं तो ये ₹1000 के ऊपर का प्रॉफिट है ये। ठीक है, और अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो
यू आर डन, मतलब आई एम डन विद गुड प्रॉफिट। सो इट इज़ दैट सिंपल। ठीक है, सो हमने अभी वापस एक बार 50 पिप्स कैप्चर कर लिए। सुबह का जो ट्रेड था वो मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने यहाँ पे लिया था, प्राइस एक्शन देख के मैंने इसको ऑलरेडी ले लिया। ठीक है, ये जो लाइन है मैंने अभी अभी की हुई है ये लाइन। ठीक है, ये लाइन जो अभी की हुई है, सुबह का ट्रेड जो था मैंने यहाँ पे कहीं लिया था। ओके, एक बड़ी सी कैंडल देख के, और मैंने 200 पिप्स कैप्चर कर लिए। ये जस्ट अभी मैं रजिस्टेंस वगैरह देख रहा था कहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, उस लेवल से मैंने रिजेक्शन लेवल ड्रॉ की थी, एंड देन एक ट्रेंड लाइन मैंने खींची थी जहाँ से मुझे बार बार रिजेक्शन मिल रहा था। तो दिस इज़ इट। सो ये ट्रेड अगर मैंने तो बुक कर लिया, लेकिन अगर मैं ये लाइन यहाँ पे नहीं होती तो मैं डेफिनेटली इसको 100 पिप्स के ऊपर मैं इसको ट्रेल कर लेता। ठीक है, लेकिन ये रिजेक्शन लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्राइडे का लो है, ये लोवेस्ट पॉइंट है फ्राइडे का। और ये पूरा जो स्क्वायर है, ये दिख रहा है दोनों लाइन, ये पूरा रिजेक्शन, ये बाइंग लेवल है, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर हो सकता है। तो आज के हिसाब से हमने सुबह 200 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, पिप्स, एंड यहाँ पे मैंने 50 पॉइंट्स वापस यहाँ पे कैप्चर कर लिए। ओके, सो ऐसे ही दिन में तकरीबन मैं 7-8 ट्रेड्स वगैरह लेता हूँ। और देखिए, मैंने बोला था कि यहाँ से रिजेक्शन वापस हो जाएगा, तो वैसे ही मार्केट कर रहा है कि इस लाइन के ऊपर मार्केट ने वापस रिजेक्शन ले लिया। ओके, तो हम लोग परफेक्ट पॉइंट से एग्जिट कर लिए, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ पे एग्जिट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो वेरी सिंपल क्विक ट्रेड, जस्ट 3 मिनट्स, 1 2 3 कैंडल्स एंड 50 पिप्स डन। और अगर 0.02 भी, अगर सबसे छोटा लॉट भी अगर कोई लेता है तो 1000 रुपये बन गए बॉस। 1000 रुपये बनने के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है। ओके, सो अगर आपके पास 0.5 लॉट है, या मतलब अगर 1 लॉट है या 0.5 लॉट है, मैं ये बोल रहा हूँ कि 0.02 होता तो यहाँ पे 1000 रुपये हो जाते हैं। ओके, लेकिन अगर 0.5 है, ओके, अगर 1 लॉट है, 1.5 लॉट है, तो ये 50 पिप्स बहुत होते हैं, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। और क्या चाहिए आपको। ठीक है, सो ये ट्रेड तो ऑलरेडी मैंने कैप्चर कर लिया। ओके, सो अगर नेक्स्ट सेटअप मेरा बनता है तो मैं वापस रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा, एंड देन वी विल कैप्चर दैट ट्रेड एज वेल। ठीक है, सो देखते हैं आज कितना हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं, या फिर अगर मेरा टारगेट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मैं ट्रेड्स लेके आपको बताऊंगा इसके। ठीक है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।